मंजुला साहब से बहुत ही सुंदर भजन सुने, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या आप लोग मानते हैं इस बात को? मानते हैं? लेकिन भगवान के मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? हे भगवान, जैसे मैंने कर्म किया उसी के अनुसार से मुझे फल देना, ऐसा कहते हैं? कहते हैं? नहीं कहते। लोग ऐसा नहीं कहते, सब जानते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो होगा ही। लेकिन भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान, मुझे वो फल देना जो मैं चाहती हूँ। मुझे पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, अच्छे पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, है ना? लेकिन उसके लिए हम सबको अच्छा काम करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कबीर कमाई आपकी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। साहब जी रूपक देते हैं, जैसे कोई बबूल का पेड़ लगाया हो और आम के फल खाना चाहे तो क्या बबूल के पेड़ में आम के फल आएंगे? आप लोग बताएं। नहीं ना। बबूल के पेड़ लगाए हैं तो उसमें बबूल के कांटे आएंगे, और यदि आम का पेड़ लगाते हैं तो आम खाने को मिलेगा। ठीक ऐसे ही यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल आएगा, और बुरा कर्म करते हैं तो जीवन में बुरे फल ही आएंगे। लेकिन फिर भी से हमारी धारणा क्या है? एक चोर भी जब चोरी करता है तो भगवान के मंदिर में जाता है और कहता है कि हे भगवान, किसी को पता ना चले। तो किसी को पता ना चले, लेकिन तुम्हारे अंदर भी तो भगवान है ना? तुम्हारे अंदर भी भगवान है, वो जान रहा है कि ये चोरी किया है। तो हम कहाँ छुपा सकते हैं? हमारी आंखें ही भगवान की आंखें हैं, और हमारी अंतरात्मा ही हमारे लिए भगवान है। उनकी आंखों से हम देख रहे हैं, उनकी उपस्थिति से जान रहे हैं, और सारी दुनिया से छुपा सकते हैं, लेकिन हम अपने आप से नहीं छुपा सकते। आप लोग देखते हैं जब किसी बाजार में जाते हैं या बड़े बड़े दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा जाता है? क्या लिखा रहता है? सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। सही बात है। जब वहाँ लिखा होता है कि आप कैमरे की नजर में हैं, सच में सावधान हो जाते हैं कि कोई प्रकार की गलती ना हो, हमारा कपड़ा भी किसी प्रकार से अस्त व्यस्त ना हो, व्यवस्थित हो, ठीक ठाक हो, है ना? तो यही सावधानी रखनी चाहिए हर समय कि दुनिया को जाने कि ना जाने, हमारे भीतर भी तो भगवान बैठा है, वो तो देख रहा है, और हम उसकी नज़र से कैसे बच पाएंगे? केवल अच्छा कर्म करके। तो साहब जी उदाहरण दिए कि जैसे बबूल के पेड़ लगाने से चाहे आप कितना भी प्रार्थना कर लो, एक चीज ध्यान रखना, जो लोग कहते हैं कि भगवान की प्रार्थना से क्या नहीं मिलेगा, है ना? ऐसे भी कहने वाले हैं, भगवान की प्रार्थना यदि दिल से करो तो जो चाहो वो मिल जाता है, ऐसी धारणा है, ऐसा कहते हैं। तो जब ऐसी बात है तो एक बबूल का पेड़ लगा लेना और उनकी परिक्रमा करना, गंगा जल डालना, यज्ञ कर लेना, और यहाँ तक कि प्रण कर लेना कि जब तक कि बबूल के पेड़ में आम के फल नहीं आएंगे मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। क्या ऐसा हो सकता है बाबा जी? यदि हम प्रण कर लें हो जाएगा? नहीं होगा। तो जब सारे क्रियाक्रम करके बबूल के पेड़ में आम के फल नहीं आ सकते, ठीक ऐसे ही हम कोई भी प्रार्थना कर लें, पूजा कर लें, यदि हमने गलत कर्म किया है तो हमें अगले जन्म में वो मिलेगा, इसी जन्म में भी मिलता है। आदमी अच्छा कर्म करता है, अच्छा जीवन जीता है तो उसके बदले में उन्हें सम्मान मिलता है, बाहरी सम्मान मिलता है, लौकिक सम्मान और आत्मिक सम्मान भी मिलता है। लेकिन आदमी जब गलत करता है तो वो गलत कर्म उनका पीछा करता है, और जहाँ भी जाता है उस हिसाब से उनको अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। इसलिए आप भगवान की पूजा करते हैं, आपके लिए एक सीढ़ी हो सकता है। जैसे हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, जानते नहीं कि कर्म करना चाहिए, उन्हें पता नहीं, लेकिन भक्ति के मार्ग पर लगाने के लिए भगवान की पूजा कराया जाता है, आराधना कराया जाता है। तो वो भगवान की पूजा है, एक सीढ़ी है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि भगवान की भक्ति जब करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो एक तो गलत काम से रुकते हैं, गलत सोच से बचते हैं, और साथ ही साथ मन की कोमलता आती है। मन जब कोमल होता है तो उसी में ज्ञान फलित होता है। जैसे मिट्टी है वो कोमल होता है, मिट्टी की जुताई हम करते हैं सीजन आने पर,
और जब उसमें पानी डाला जाता है, भूमि नरम होता है, तब उसमें बीज डाला जाता है और वही बीज बढ़ता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, खाने को मिलता है, अन्न धन मिलता है। और हम सूखी जमीन में बीज डाल दें तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही व्यक्ति जब भक्ति करता है तो भक्ति से मन कोमल होता है, उसी कोमल में मन में ज्ञान समाता है। इसलिए भक्ति की आवश्यकता है। लेकिन ध्यान ये रखना कि हम भगवान की पूजा करके हम हत्या के अपराध से बच जाएंगे, चोरी के अपराध से बच जाएंगे और अपराध से बच जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो भी करेंगे उनका फल हमको भोगना पड़ेगा। हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। जैसे एक सांवला व्यक्ति है, वो चाहता है कि मेरा सुंदर सा फोटो आए, तो क्या करता है, मेकअप करता है ना, काजल लगाएगा, पाउडर लगाएगा, लिपस्टिक लगाएगा, सुंदर साड़ी पहनेंगे, पैंट पहनेंगे और अच्छी बाल बनवाएंगे। यहाँ तक कि आजकल तो महिलाओं के लिए क्या खुला है, ब्यूटी पार्लर। ठीक वैसे ही पुरुषों के लिए भी ब्यूटी पार्लर खुला है। ब्यूटी पार्लर में लोग जाते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि मेरा फोटो अच्छा आना चाहिए। तो आप कैमरे को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक्सरे मशीन को नहीं। एक्सरे मशीन वो धोखा नहीं खाता, वो आपके भीतर की नस नाड़ी की जांच करता है ना, तो जैसा वैसा ही दिखाता है और कैमरा कुछ का कुछ दिखाता है। ऐसे ही लोगों को आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपनी कर्म सत्ता को धोखा नहीं दे सकते। जो है वैसा ही आएगा, जो है वैसा ही आपको मिलने वाला है। एक बार की बात है, एक सेठ सत्संग में जाने लगा, तो सत्संग में जाने लगा तो उन्हें ज्ञान हुआ कि हम जो भी करते हैं वही लौट करके आता है। वैसे भी वो अच्छा आदमी था, संपन्न भी था और इसलिए लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। जो कोई कुछ रुपया पैसा मदद मांगता तो मदद भी करता था, तो लोग उसका गलत फायदा भी उठाने लगे। तो उसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा था, तो बड़ा ही चालाक था। तो वो सेठ के पास गया और कहा कि सेठ जी मुझे 20,000 रुपये चाहिए। तो सेठ जानता था ये गरीब भी है और देना भी नहीं चाहता, इनका स्वभाव कुछ अलग है, समझ गया था। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ कि मेरे से जो पैसा ले जाएंगे उसे इस जन्म में देंगे कि उस जन्म में। तब तो उन्हें और लगा कि ये सेठ तो महाभोला है, मूर्ख है, अब अगले जन्म में दूंगा वो कैसे जानेगा। फिर भी से उन्होंने कहा कि सेठ जी कोशिश करूंगा इस जन्म में चुकाने का, लेकिन इस जन्म में नहीं दिया तो अगले जन्म में जरूर दूंगा। और वो पैसा लेकर के चला गया। अब जब पैसा लेकर के चला गया तो हुआ क्या कि उसी गांव में एक संत का आगमन हुआ। तो संत को बुला करके वो भोजन कराया, कुछ रुपये दिए, कपड़े दिए और कहा कि संत जी मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। लोग आगे पीछे कुछ नहीं जानते कल्याण क्या है। कल्याण है दुख मुक्त हो जाना, लेकिन इतना तो जरूर कहते हैं कि मेरा कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा कि संत जी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कल्याण हो जाए। संत तो उनकी भाव भक्ति को देकर के द्रवित हुए और उन्होंने भाव से पूछा भी, कहा कि भक्त जी ये बताइए आपके आमदनी का स्रोत क्या है। उन्होंने कहा कि मेरी आमदनी इस समय कुछ नहीं है। संत ने पुनः पूछा, जब आपकी आमदनी कुछ नहीं है तो आप मुझे इतना धन कपड़ा क्यों दे रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी संत होते हैं वो लोग भी नहीं होते, वो नहीं चाहते कि हमको इतना मिलना ही चाहिए। तो अपने भक्तों की स्थिति भी देखते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि जिसके यहाँ हम गए हैं उनका 1 रुपया भी खर्च ना हो और उनसे प्रेम बना रहे, उनका जीवन अच्छा हो, उन्नत हो, उनकी सेवा भक्ति भी बनी रहे, उनकी आमदनी बढ़ती जाए, ऐसी भावना होगी। तो संत ने कहा कि देखो भगत जी आपकी आमदनी कुछ नहीं है तो इतना क्यों दिए हैं। तो उन्हें बताना पड़ा। उन्होंने कहा हमारे गांव में एक सेठ है, बड़े ही उदार हैं, अच्छे हैं, तो उनसे मैं 20,000 कर्जा लेकर के आया हूँ और कहा हूँ कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर दूंगा। संत ने सोचा ये आदमी बड़ा भोला है, अगले जन्म की बात करता है और अगला जन्म कैसा होगा इन्हें क्या पता। फिर उन्होंने समझाया कि बेटा ये बताओ तुम्हारे घर में जो बैल बंधा हुआ है उनकी तुम सेवा करते हो। कहे कि हाँ, कैसे सेवा करते हो। कहे कि
उसको उनकी रस्सी खोल के कोठे पे ले जाता हूँ, कोठा से कोटना के पास खाने पिलाने के लिए ले आता हूँ। तो कहे इनकी इनके खाने पीने के लिए क्या देते हो, क्या खर्च करते हो? तो कहे कुछ भी नहीं, घास पैरा खाता है और जूठा पानी जो भोजन बचता है जूठा उठा उसी को खा लेता है। और क्या सेवा देता है? तो कहे इस समय खेत की जुताई करता हूँ, सामान ढोता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो ये बैल बंधा है ना, ये किसी जन्म का तुम्हारा कर्जदार है, तुमसे कर्ज लिया था और चुकाया नहीं, इसलिए बिना पैसे के आज तुम्हारा सेवा करने के लिए आया है। उनकी तुम कुछ भी सेवा नहीं कर रहे हो, जूठा पानी दे रहे हो, घास पैरा डाल दे रहे हो, इतना मात्र है और इसके बदले में वो तुम्हें बहुत कुछ दे रहा है। तो ऐसे ही जान लो, यदि इस जन्म में तुम कर्जा नहीं चुकाए ना तो तुम्हें भी अन्य खानी में जाना पड़ेगा, बैल बन करके, गाय बन करके तुम्हें अपने मालिक का कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ही हम सबको समझना चाहिए कि जो भी जीवन में आता है वो हमारी अपनी ही कमाई होती है, वो जीवन में लौट करके आता है। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि जितना हो सके, यदि हमको सुंदर जीवन मिला है, समझदारी मिली हुई है और सत्संग में जाते हैं तो इतना अवश्य करें, इतना अवश्य करें कि हम अपने कर्मों को न बिगाड़ें, बल्कि लोगों को और प्रेरित करें सत्संग में आने के लिए। उन्हें सत्संग की बात बताएं, ज्ञान की बात बताएं और प्रेरित करें कि सत्संग में जाना चाहिए। तो हम सबको भी समझना चाहिए, हम सबको भी इस बात को समझना चाहिए कि हम जो करते हैं वही लौट करके आता है। और रही बात माता पिता की, तो माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए और जिसको माता पिता की सेवा का अवसर मिला है उन्हें समझना चाहिए कि मेरे कोई जन्म का पुण्य है जो मुझे माता पिता की सेवा का अवसर मिला है। और माता पिता आपसे कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि मेरा बेटा कहीं से आए तो मुझे पूछ ले कि पिताजी तुम भोजन किए हो कि नहीं किए हो, तबीयत कैसी है। कहीं जाए तो इतना बस पूछ ले कि पिताजी मैं जा रहा हूँ, तुम्हें कोई चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। वैसे भी जो बूढ़े माता पिता होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा बेटा है, उनका कोई खर्च ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनका धन बचे और जहाँ भी जा रहे हैं सुरक्षित उसका जीवन हो। तो माता पिता अपने संतान को आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद के लिए ही समझ लीजिए उसका जीवन खड़ा है। यदि घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो ये समझना चाहिए कि उनका जीवन इसलिए खड़ा है कि वो अपने संतान को आशीर्वाद दे सके और उन्हें थोड़ी सहायता की आवश्यकता होती है, सेवा की आवश्यकता होती है। तो सेवा से कभी भी नहीं जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं यदि सहज भाव से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, जिस प्रकार से माता पिता निस्वार्थ सेवा करते हैं वैसे ही बच्चे यदि निस्वार्थ सेवा करने लग जाए तो उनके दिल से जो दुआ निकलती है वो अमिट होता है और वही फलित होता है। तो हम सबको माता पिता का सेवा भी करना चाहिए और हम भगवान कृष्ण हैं, राम हैं, उनका आदर्श लेते हैं। कैसे आदर्श लें? हम उनकी पूजा तो करते हैं, है ना, लेकिन आदर्श कम लोग ले पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब गुरुकुल से विदा हो रहे थे तो उनके गुरुदेव ने पूछा कि बेटा मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, मुझसे क्या आशीर्वाद लेना चाहते हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि गुरुदेव मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि जब तक मेरा जीवन है मुझे अपने माँ बाप के हाथों का भोजन मिलता रहे, उनकी छाया मिलती रहे। और आज के बच्चे क्या चाहते हैं? चलते लाइन नहीं है।
जी का हो गया लेकर है कुछ बिगड़ गए का बोलिए सगुरुदेव की जय। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण जब गुरुकुल से विदा हो रहे थे, उनके गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि गुरुदेव मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए, यही आशीर्वाद दीजिए कि जब तक मेरा जीवन है मुझे माँ के हाथों का भोजन मिलता है। उन्होंने माँ का साथ चाहा। लेकिन आज के बच्चे क्या चाहते हैं आप सब जानते हैं, और ये गलती हर व्यक्ति अपने समय में करता है, कहीं ना कहीं गलती करता है। कुछ भाई हैं माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, उनके अनुसार नहीं चलते, उनको दुख देते हैं, है ना, उनकी बातों को व्यर्थ समझते हैं, उनको एक प्रकार से तिरस्कृत करते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती तो हर व्यक्ति कर लेता है। लेकिन ध्यान रहे, गलती कभी हो जाए लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर उनका सुधार भी कर लेना चाहिए। बच्चा नहीं समझ पा रहा है कुछ समय, लेकिन जब वो पिता बन जाता है तो उनको एहसास होना चाहिए कि जितना प्रेम मैं अपने पुत्र से करता हूँ, जितना उम्मीद मैं अपने पुत्र से करता हूँ, मेरे पिता ने भी उतना ही उम्मीद मुझसे किया होगा, मुझे भी उतना ही प्रेम दिया होगा। यदि इतना ही सोच ले तो जीवन बदल सकता है। तो मैं कह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि मुझे माँ के हाथों का भोजन मिलता रहे, यही मुझसे आशीर्वाद चाहिए। लेकिन आज के बच्चे कहते हैं कि जब मैं पढ़ लिख करके बड़ा हो जाऊं तो मैं अपने माँ बाप से बहुत दूर चला जाऊंगा। बच्चा छोटा होता है और सपने देखना शुरू करता है कि मैं सर्विस लग जाऊंगा और उसके बाद में माँ बाप से दूर रहूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें वैसा शायद संस्कार नहीं दिया गया, या फिर हम कह रहे थे ना कि कबीर कमाई आपकी निष्फल कभी न जाए, वो बात है। क्योंकि कहा गया है कि संसार में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक पुत्र होता है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र वो कहा जाता है जो जन्म लेकर के तो आता है लेकिन माता पिता से उनका कोई मतलब नहीं, जैसे ही बड़ा होता है माता पिता से अलग हो जाता है, ना माता पिता को सुख देता है ना दुख देता है, जिसे कहा जाता है उदासीन पुत्र। एक पुत्र होता है लेनदार, वो लेने वाला होता है, माता पिता उनकी पढ़ाई में खर्च करते हैं, शादी ब्याह में खर्च करते हैं, उनके रोग में खर्च करते हैं, और जब वो लेना पूरा हो जाता है तो बेटा पिता से अलग हो जाता है। और ऐसे ही एक देनदार पुत्र होता है जो देने के लिए आता है, बहुत कमाई कर करके दे देता है और चला जाता है। एक पुत्र जिसे कहते हैं सेवक पुत्र। तो कोई जन्म में हमने किसी की सेवा की है तो आज पुत्र के रूप में आता है और हमारी बिना चाहना के वो हमारी सेवा करता है, तो वो है सेवक पुत्र। तो कहने का मतलब है या तो हमारे कर्मों की गड़बड़ी है या तो हमारे संस्कारों की गड़बड़ी है। कर्म तो को कोई नहीं जानते, लेकिन आज हमें संस्कार पर ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चों को क्या सिखाएं। आजकल बच्चों को स्कूलों में भेज दिया जाता है, दूर हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा जाता। कितने माता पिता समझदार हैं, रोज सुबह या शाम एक बार बात करेंगे, उन्हें प्रेम देंगे, उनको पूछेंगे और उनको लगता है कि मेरा कोई अपना है। और कुछ माता पिता है कहते हैं कि सप्ताह में कर लेते हैं, कोई कहते हैं 15 दिन में कर लेते हैं, तो ये तो गलत होता है। या तो उनको अपने पास रखिए और वो भी आपके सुख दुख को समझेंगे, आपके काम में हाथ बटाएंगे
और वही बच्चा आगे चल करके आपकी सेवा कर पाएगा। तो बात ये कह रही थी कि बच्चा सोचता है संस्कार के अभाव में कि मैं माता पिता से बहुत दूर चला जाऊंगा। एक बार की बात है, एक माँ थी तो बेटे को कुछ समझाना चाहती थी। बेटा कुछ आलसी स्वभाव का था, तो सुबह उठा था तो उनका पूरा बिस्तर अस्त व्यस्त, कभी बिस्तर ठीक नहीं करता था। और माता पिता की भी गलती, यही सोचते कि बच्चा अभी छोटा है, और छोटा कहते कहते कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता, बच्चे का स्वभाव वैसे बन जाता है। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चा छोटा है तभी से, जैसे आपका बेटा छोटा है ना, चादर तो नहीं संभाल पाएगा, लेकिन उनको कहना कि बेटा सुबह उठते हो तो तकिया को वहां रखना जहाँ जैसे व्यवस्थित रखा जाता है, और कुछ सामान है उनको सलीने से रखना, तरीके से रखना। जब बड़ा हो जाए तो उनको कहना कि बेटा चादर समेट सकते हो, चादर को ठीक से समेट के रखना ताकि बिस्तर हमारा अच्छा दिखे, कोई आने जाने वाला हो तो उनको अच्छा लगे। और कई घरों में जाते हैं शाम को, लेकिन सुबह से सो करके उठे हैं और उनका साल है, चादर वैसे ही पड़ा है पूरा शाम तक, 5 बजे भी पहुंचेंगे ना तो वैसे ही पड़ा है, वो घिरी नहीं किया है। तो यही बात थी। तो माँ कहती थी कि बेटा चादर को थोड़ा ठीक से समेट देना क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और कहती थी कि पानी को बंद करना, कभी बेसिन चल रहा है नज़र पड़ गया तो बेसिन को बंद कर देना, और पंखा चल रहा है उसे बंद करके निकलना, लाइट को बंद करके निकलना। लेकिन बच्चा बहुत कुछ अलग ही स्वभाव का था, तो उन्हें लगता था कि माँ मुझे जब देखो तब नींद खुलती है, और उनका डांटना शुरू। तो माँ का उद्देश्य डांटना नहीं था, माँ का उद्देश्य क्या था, बच्चे को सिखाना था कि चादर को ठीक करो, पंखा बंद करके निकलो, पानी को बंद करो, लाइट को बंद करो, ये अच्छी बात है ना। तो बच्चे को हमेशा लगता था कि मेरी माँ मेरी दुश्मन है। तो जब वो जवान हो गया, फिर इंटरव्यू देने जा रहा था, तो यही सोच रहा था कि आज मैं इंटरव्यू में पास हो गया, मेरी नौकरी लग गई, तो मैं माता पिता से बहुत दूर चला जाऊंगा क्योंकि वो मुझे प्रेम नहीं करते। संयोग ऐसा कि जहाँ वो इंटरव्यू देने के लिए गया था वहाँ मौखिक रूप में नहीं पूछा जा रहा था, देखा जा रहा था क्रियाकलापों की कौन कैसा है। जहाँ पर खड़े थे बच्चे आकर के, जिस जगह पर खड़े थे वहाँ पर कैमरा लगाया गया था, और बरसात का समय था लेकिन पंखा चल रहा था, लाइट चल रहा था, और यहाँ तक कि पानी बह रहा था, व्यर्थ में बह रहा था, किसी का ध्यान नहीं गया। सब देख रहे थे पानी बह रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, ये भाव झलक रहा था। तो किसी ने पानी को बंद नहीं किया, और न ही व्यर्थ में पंखा जो चल रहा था उसको बंद किए। लेकिन ये लड़का जो समझ रहा था कि मेरे माता पिता मेरे दुश्मन हैं, जब हो गया देखा कि पानी चल रहा है, जैसे ही देखा उसे अपने माँ की याद आ गई कि माँ मुझे डांटती है, पानी व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। तो एक प्रकार से उनके अंदर अभ्यास हो गया था, तो पानी को बंद कर दिया, और पंखा चल रहा था, पंखा की आवश्यकता नहीं थी तो उनको भी बंद कर दिया, लाइट को बंद कर दिया, और वो सब कैमरे में कैच हो गया एक प्रकार से। तो जब वो ऊपर गया नाम आने पर, तो वहाँ जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने कहा कि बेटा ये बताओ कब से तुम सर्विस ज्वाइन करोगे, कब से तुम ये नौकरी ज्वाइन करोगे। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि अभी तो मेरा कुछ इंटरव्यू लिया नहीं गया, कुछ पूछा नहीं गया, और ना ही कुछ मेरा रिजल्ट देखा गया, फिर ये कैसे पूछा जा रहा है। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि यहाँ पूछा नहीं जा रहा है बल्कि देखा जा रहा है। इतने लोग वहाँ समूह में खड़े थे, सबकी नजर थी, पानी चल रहा है, पंखा भी व्यर्थ में चल रहा है, लाइट की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानबूझ करके ये सोच करके कि हमें क्या करना है किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप एक ऐसे लड़के हैं जिन्होंने पानी को व्यर्थ में जाने से बचा लिया, पंखा को बचाया, और लाइट को भी बंद करके उनकी खपत को बचा लिया, इसलिए आपकी नौकरी पक्की है। तब वो लड़का आते आते सोचता है कि देखो आज मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी अपनी माँ की वजह से। माँ यदि ना सिखाई होती, बचपन से ना डांटी होती, तो कहाँ मैं भी पंखा बंद करने वाला था, कहाँ पानी को बंद करने वाला था। लेकिन आज मैं जो हूँ अपने माँ की वजह से हूँ। फिर उन्हें अफसोस हुआ, और मन में भाव लेकर के जब गया माँ के पास गया
तो वो लिपट करके खूब रोया और कहा कि माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ ने सोची कि क्या भूल हो गई, क्यों रो रहा है, तो बहुत पूछा कि बेटा तुम सही सही बताओ क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि माँ मुझे अब तक लगता था कि तुम मेरी दुश्मन हो, तुम मुझे डांटती हो। मैं ये नहीं समझ पाया कि मुझे अच्छा इंसान बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए मुझे डांटती हो, स्वभाव में सुधार लेने के लिए, लेकिन मैं दुश्मन समझता रहा। और ये भी सोच लिया था कि नौकरी लगने के बाद मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। लेकिन मेरी माँ आज मुझे समझ में आया कि तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, बल्कि मेरे जीवन को संभालने वाली हो। और इसलिए आज मेरी जो नौकरी लगी है सिर्फ आपकी वजह से, तो मैं आज के बाद ऐसा नहीं सोचूंगा। कहने का मतलब है कि आदमी जब नहीं समझ पाता तो लगता है कि लोग मेरे दुश्मन हैं, लेकिन कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। आदमी सबका अलग अलग स्वभाव होता है, संस्कार होता है, और उन संस्कारों के अधीन होकर के आता है। तो संस्कारों के अधीन होकर के आता है जब माँ के गर्भ में, और बाहर भी होता है तो एक अनगढ़ पत्थर की तरह होता है। और अनगढ़ पत्थर का मूल्य नहीं होता, लेकिन जब एक कलाकार के हाथों में लग जाता है और उस अनगढ़ पत्थर को हथौड़ी और छीनी से आकार दिया जाता है, तो वही आकार पूजनीय हो जाता है, भगवान के मंदिरों में बिठाया जाता है और लोगों को भोग और मोक्ष देने वाला हो जाता है। ऐसे ही हमारे माता पिता हैं, हमारे जीवन के कलाकार हैं। हमारा जीवन एक अनगढ़ पत्थर की भांति होता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है। लेकिन माता पिता हमारे जीवन में सुधार लाते हैं, हमें बताते हैं कि बेटा ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है, आपको इस ढंग से बात करना चाहिए, इस ढंग से बात नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से शालीनता से बैठना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए। हर चीज की सीख हमें देते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार हमारे माता और पिता होते हैं, और ऐसे माता पिता का उपकार हम पर अनंत है। और ऐसे माता पिता के लिए हमें हमारे मन में प्रेम का भाव होना चाहिए। और बुढ़ापा सिर्फ सहारा चाहता है। जैसे बाल्यकाल में बच्चा छोटा होता है तो उन्हें ये नहीं पता कि ये आग है, उसे छूना चाहिए कि नहीं, ये सर्प है, इसे छुएंगे तो काट लेगा, तो हम मर जाएंगे, छुए कि ना छुए, ये बिच्छू है कि क्या है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन माता पिता उनकी सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे ही बुढ़ापा बाल्यकाल की तरह हो जाता है, और उसमें वो सिर्फ सहारा खोजता है कि बेटा कुछ नहीं तो कहीं जा रहा है तो मुझे बता दे कि पापा मैं जा रहा हूँ, कहीं से आ रहा है तो पूछ ले कि पापा आप खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, बस इतना ही चाहता है। तो इन सबको ध्यान रखना चाहिए। और रही बात आज हम जो करते हैं उनको देख करके हमारे बच्चे सीखते हैं, और साथ ही साथ हमारा जीवन भी अच्छा बनता है। हम आज जो करते हैं वही लौट करके हमारे जीवन में आता है। आज हम किसी की दिल से सेवा करते हैं तो हो सकता है कि वही आगे हमारा सेवक पुत्र बन करके आए। और आज यदि हम किसी का छीन रहे हैं तो हो सकता है हमें हमारे लेनदार पुत्र के रूप में आए, हमसे सब कुछ लेकर के छीन करके चला जाए, और उस समय हमें तकलीफ होगी। इसलिए हम अच्छे कर्मों की कमाई करें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। साथ ही साथ आज हमारी सहर जी कह रही थी, हमारे देवनारायण भैया और हमारी जो बहन है तो उनकी आज सालगिरह है। सालगिरह के इस शुभ अवसर पर मेरे ओर से भी शुभकामनाएं हैं कि आप दोनों का जीवन सुंदर हो, बढ़िया हो, अच्छा से जीवन जिए, और आप अपने बच्चे को भी एक आदर्श के रूप में लगे, अच्छा जीवन जीने की उनको प्रेरणा दें। समय समय से उनका ध्यान रखें, समय से फोन करें, आए तो इतना प्यार दे कि लगे कि सारी कमी मेरी पूरी हो गई। उन्हें एहसास हो कि भले मैं दूर हूँ लेकिन मेरे माता पिता का दिल मेरे पास है, हर समय मेरी चिंता करते हैं। और कभी आए तो ऐसा भी ना करें कि वो बेटा है तो राज दुलारा बन करके रहे। उनको बताओ कि बेटा जाओ पापा को पानी दे करके आओ, कि मम्मी को पानी दे करके आओ, जाओ भाइयों के साथ खेलो, कुछ भी दो तो उन्हें ये बताओ कि बांट करके खाना चाहिए। आज वो बांट करके खाएगा तो कल आपसे छुपाएगा नहीं, क्योंकि आज देने को यदि नहीं सीख पाएगा, है ना, देने को नहीं सीखेगा तो कल भी नहीं देगा। जैसा स्वभाव बनाएगा बुढ़ापा में वही दुखद होगा। इसलिए
बच्चों से सिखाएं कि कोई भी रिश्ते नातेदार आए सबका प्रणाम करें, सबका आशीर्वाद लें। आज के बच्चे झुकना नहीं चाहते, जल्दी से इनका ध्यान रखें, उनको झुकाना सीखें कि हमारा, और एक चीज समझना है खास चीज कि हमारे बीच में जो बच्चा आया है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसको हम कुछ सीख दे सके। धन के मालिक तो हर कोई बनाता है, लेकिन धर्म के मालिक, ज्ञान के मालिक कोई कोई बना पाता है। तो इसका ध्यान रखना है और ये ख्याल रखना है कि हमारा बेटा आज सब कुछ सीखे, देना भी सीखे, प्रणाम करना भी सीखे, लोगों को सम्मान करना सीखे। क्योंकि आज सम्मान करना सीखेगा तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो सम्मान कर पाएगा। आज देना सीखेगा तो आप बूढ़े हो जाएंगे तो उस दिन भी देना सीखेगा, और आज कुछ नहीं सीख पाया तो आगे चल करके आपका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। इसलिए आगे की तैयारी करें। अच्छा है, आप लोग सौभाग्यशाली हैं, संत से जुड़े हैं, संत की बातों को सुनते हैं, मानते हैं, और इस बात को, अपने ज्ञान को अपने मन में रखें, जीवन में लाएं और अपने बच्चों को दें। अच्छी बात है, साहब ने कही कि इस घर में रितेश जी बड़ी हैं और देवनारायण भैया हैं। आप दोनों की जिम्मेदारी है परिवार को जितना दिन अच्छे से अच्छे संभाल पाए, और इसमें एक निस्वार्थ भावना आती है। अपने बच्चे को एक बार भले ना खिलाएं, लेकिन भाई के बच्चे को यदि समझते हैं कि ये भी मेरा बच्चा है तो भाई के बच्चे को ज्यादा महत्व देते हैं, तो लगेगा कि मेरी दीदी अच्छी है, मेरे भैया अच्छे हैं। अब मेरे बेटे को भी अपने बेटे की तरह मानते हैं तो कभी अलग होने की भावना नहीं होगी। और रही बात, सबसे बड़ी बात, बच्चों को संस्कार मिलता है। एक जब संयुक्त परिवार होता है तो बच्चे सीखते हैं, एक अनुशासन में होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि माता पिता धन के अहम में यदि अलग हो गए, केवल माता और पिता है, तो बच्चे पर अनुशासन करने वाला नहीं होता, बच्चे की देखरेख करने वाला नहीं होता, और साथ ही साथ बच्चों को जो प्रेम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। लेकिन संयुक्त परिवार में जब होते हैं तो पिता से नहीं डरता तो चाचा से डरता है, बड़े पिताजी से डरता है, बड़ी मम्मी से डरता है, चाची से डरता है। कहीं ना कहीं उनका एक प्रकार से सुधार होता चला जाता है। जैसे हथौड़ी और छीनी जब पड़ता है तो अनगढ़ पत्थर एक आकार लेता है ना, वैसे ही किसी न किसी से जब थोड़ा सीख मिलता है, अनुशासन मिलता है, तो जीवन एक आकार लेता चला जाता है। इसलिए बेटा जब जब घर आए उसे राजदुलारा बना करके न रखें, खिलाएं पिलाएं फिरेंगे सब करें, लेकिन कुछ काम भी बताएं, उनको कुछ तरीका सिखाएं, इस तरह से रहना है, इस तरह से जीना है, इस तरह से सम्मान करना है। तो फिर आप लोगों का ये सत्संग कराना सार्थक हो जाएगा। और साथ ही साथ आप यही कहना चाहूँगी कि आप दोनों का दाम्पत्य जीवन बढ़िया हो और आप ऐसा जीवन जिए कि आप अपने घर परिवार के लिए आदर्श बने। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम सब लोग श्री साहेब जी के बहुत सुंदर विचार से लाभ लिए। अब यह सत्संग समापन की ओर है। संतों की पूजा आरती होनी है, विदाई होनी है। तो पहले पूजा आरती के लिए जो यहाँ के आयोजकगण है उन लोग पहले आ जाइए। मैं आयोजकों का नाम गिना देती हूँ। डॉक्टर चेतन चंद्रा जी, उनकी श्रीमती है चित्रलेखा। संतोष चंद्रा जी, कौशल्या चंद्रा। देव नारायण चंद्रा जी, उनकी श्रीमती है रितेश चंद्रा। महेश्वर सिंह, उनकी श्रीमती है जयलक्ष्मी चंद्रा। साधु राम चंद्रा। देव नारायण क्या उनकी पिताजी है पिताजी देव नारायण। हाँ, तो आप लोग पूजा आरती के लिए पहले आगे आ जाइए, फिर बाकी लोग करेंगे। आ जाइए आप लोग। दीदी गुड़िया